वेलकम टू गेज एकेडमी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशो रूल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जब हमारा कोई भी अगर हमारा क्रिस्टल हो, जैसे कि NaCl का है या फिर CaF का है, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें जो भी हमारा आयन है, जैसे सोडियम आयन है, वो कितने इसके सराउंडिंग्स में, ये कितने दूसरे वाले अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन कितने एटम से ये घिरा हुआ है, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर हम बात करें इसमें NaCl की, तो जो NaCl का हमारा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे हम इसको बनाते हैं 3D स्ट्रक्चर। अब जो यहाँ पे सोडियम आयन है, सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा हुआ होता है। सोडियम आयन घिरा होता है 6 क्लोरीन आयन से, तो सोडियम का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। ऐसे ही जो हमारा क्लोरीन आयन है वो भी 6 सोडियम आयन से घिरा होता है, तो क्लोरीन का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी 6 होगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कैल्शियम फ्लोराइड की, तो कैल्शियम फ्लोराइड में जो हमारा कैल्शियम कैटायन है कैल्शियम का, वो हमारा 8 फ्लोराइड आयन से घिरा होता है, और जो हमारा फ्लोराइड है ये हमारा घिरा होता है 4 कैल्शियम आयन से। तो इसमें जो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है कैल्शियम आयन का, तो वो 8 है, और जो फ्लोराइड का है वो है हमारा 4। तो ये तो होता है हमारा coordination number. The number of positively charged ions surrounding any particular ion in the crystal is known as coordination number. अब हम देख लेते हैं हमारा रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो रूल क्या होता है? रेडियस रेशो रूल से हम किसी भी जो हमारा कंपाउंड है उसकी शेप पता कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की शेप पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा रेडियस रेशो रूल, जो हमारा रेडियस रेशो है, अगर 0.115 से 0.225 के बीच में आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ये फिक्स होगा। उसकी जो शेप होगी वो प्लेन ट्रायंगल होगी, और इसका एग्जांपल है बोरोन ऑक्साइड। दूसरा है हमारा 0.225 से 0.414, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, और जिंक ब्लेंड इसका ZnS हमारा एग्जांपल है। अब हम ले लेते हैं ये दो 0.41 से 0.414 से लेकर 0.732 से ले, तो अगर हमारा रेडियस रेशो इसके बीच में आता है तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकते हैं, 4 भी और 6 भी। तो ये 4 होगा तो उसकी शेप होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर, और अगर 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब अगर 0.732 से लेके 1 तक है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है, और सीजियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है। तो रेडियस रेशो रूल क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशो इन द डिटरमिनिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो रूल से हम किसी भी क्रिस्टल की का कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें, इसमें हमारे 2 केस हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो पहला केस है वो होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल है और उसमें जो हमारा X आयन, अगर एक केस तो हमारा बनेगा ये कि हमारी जो मेटल है उसमें जो X आयन है वो अपार्ट हो, X आयन आर अपार्ट फ्रॉम मेटल। दूसरा केस हमारा बनता है कि जो हमारे X आयन है, जो हमारे X आयन है, ये हमारा मेटल है, वो क्या है, कॉन्टैक्ट इज अदर। जो हमारा मेटल है वो X आयन के एक कॉन्टैक्ट में हो, एक केस हमारा ये बनता है, और दूसरा केस बनता है कि जो हमारा मेटल है उसमें जो X आयन है वो अपार्ट हो फ्रॉम द मेटल। थैंक यू बच्चों। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।